द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि जब मैं किसी से मिलूँ तो मेरे लिए जो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए वो ये नहीं है कि वो मेल है और मुझे उससे डर लगना चाहिए और मुझे लगना चाहिए कि ओ आई फील इनसिक्योर। मेरे लिए जो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन किसी की होनी चाहिए ना वो ये है कि वो एक मसीही है, आई फील सिक्योर। मुझे पता है कि उसने वही तालीमात पढ़ी है, वही बाइबल मुक़द्दस के अहकामात, वही यीशु, वही होली स्पिरिट, वही हिकमत जो खुदा ने उसको बख्शी है उसके पास भी है और सेम मेरे पास भी है। ही नोज़ हिज लिमिट्स, आई नो माई लिमिट्स। सो मुझे पता है कि हम खुदा में महफूज हैं। सो आई फील सिक्योर विद हिम और हर वो कोई भी हो। सो मेरे लिए और हम सब के लिए हर मसीही को दूसरे मसीही से ऐसा रिलेशनशिप बनाना चाहिए कि हम एक दूसरे से निडर होकर मिलें विदाउट एनी मिशन डिफरेंस। मतलब ये फ़र्क नहीं पड़ता वो कैथलिक है, प्रोटेस्टेंट है, ऑर्थोडॉक्स है और किसी भी पीछे से है। द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि वो मसीही है एंड दैट्स इट। मुझे पता है कि वो जब मसीही है उसके अंदर मसीह का डर खौफ है तो हमारा रिश्ता कैसे होगा। एक मसीही को एक मसीही के लिए हर तरह से हर टाइम अवेलेबल रहना चाहिए। मोहब्बत, प्यार, इत्मीनान, सुकून, मिसयूज़ करके या चीज़ों को नेगेटिव थॉट्स में नहीं, क्योंकि चीज़ों को मिसयूज़ करना है तो वो मसीही है नहीं है। चीज़ों को वो नेगेटिव थॉट्स के अंदर लेकर आ रहे तो वो मसीही नहीं है। इतना काफ़ी होना चाहिए कि एक मसीही प्रॉपर मसीही है। रूल कुदस से कहा करें कि वो आपको एक अच्छी मसीही ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे और आपकी मदद करे। फिर एक मसीही दूसरे मसीही से कभी नहीं डरेगा। मतलब अगर उससे कोई गलती हो गई है, कोई गुनाह हो गया है या उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, मिसयूज़ नहीं करना चीज़ों को। मैं फिर से कहूँगी तो वो बेधड़क अपने सामने वाले मसीह के सामने बैठ जाए और अपने दिल की बात उसको कह दे। ये डर और खौफ अपने दिल में रखे बगैर कि मेरी बात को फैला देगा, इसके सामने मेरी बदनामी हो जाएगी, मैं इसके सामने शर्मिंदा हो जाऊँगा। अपनों ने अपनों को नहीं संभालना तो क्या गैर संभालेंगे? नहीं, अपनों ने ही अपनों को संभालना होता है। अपने ज़ख्मों पर खुद ही मरहम लगानी होती है और अपनी नेकेडनेस पर खुद ही पर्दा डाल के उसको छुपाना होता है और उसको कवर करना होता है। अपनी हर चीज़, हर मुसीबत में अपनों को ही लोगों ने देखना होता है। दिस इज़ द थिंग। जब एक मसीही इस चीज़ को समझ जाएगा और जब एक मसीही सही में मसीही है तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को समझता है। तो एक मसीही को मैं फिर से कहूँगी कि हमें हर टाइम कैसे भी हालात में दूसरे मसीही के लिए अवेलेबल रहना चाहिए, किसी भी फ़र्क के बगैर। मतलब एक मसीही बेधड़क दूसरे मसीही को कह सकता है कि मैं परेशान हूँ, मुझसे गुनाह हो गया है, मैं फ़लाँ प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करें, इसमें से निकलने में मेरी मदद करें। गलतियों चैप्टर 6 यही तो सिखाती है कि अगर तुम में से कोई भाई या बहन किसी गुनाह में गिर भी जाए और किसी भी वजह से वो किसी प्रॉब्लम में स्टक हो जाए तो तुम जो समझते हो कि ईमानदार हो उसे बहाल करो और बुज़ुर्ग मिलकर दुआएं करें। ऐसी चीज़ें अपने लोगों के लिए करें कि हमसे बात करते हुए दूसरा मसीही डरे नहीं। वो ये नहीं कहे कि ये बंदा तो पता नहीं बात का बतंगड़ बना देगा, बात को नेगेटिव सेंस में ले जाएगा, ना तो मेरी ज़रूरत पूरी होगी, उल्टा मैं बदनाम हो जाऊंगा, मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस होगा। नहीं, दूसरा मसीही दूसरे मसीही के साथ, सामने वाले मसीही के साथ सिक्योर फील करे, संभाल ले दूसरों को। मतलब बिखरे हुए लोगों को संभालना आना चाहिए। ये है मसीह की मोहब्बत। मतलब मैं कहूँगी मत्ती की अंजील में हम पढ़ते हैं मसीह यीशु ने खुद अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाया कि दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो। हम दुश्मनों से तो मोहब्बत की बात करते हैं लेकिन अपनों को संभालने से भी डरते हैं। ये कैसी मोहब्बत है? ये कैसी क्या कहते हैं अट्रैक्शन है एक मसीही को दूसरे मसीही की तरफ। लिखा है कि तुम अपने सलाम करने वालों को तो सलाम करते हो, बेहतर तो ये है तुम उनको भी सलाम करो जो कि तुम्हें सलाम नहीं करते। इन ऑल सेंस अभी मैं इस पर लंबी बात नहीं करूँगी। मतलब हम उन तक तो पहुँच जाते हैं लेकिन जो हमारे अपने हैं हम उनको उनके सामने बस खड़े हो जाते हो, तुम ये तो तुम वो। और जब दूसरों की बारी आती है या गैर मसीहियों की या कोई भी ऐसा, बेशक बाइबल इस चीज़ को सिखाती है हमें सबके साथ ऐसे ही रहना है। हम उनके लिए प्यार मोहब्बत, दुश्मनों से मोहब्बत के दर्ज देते हैं और अपनों को बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। सो दिस इज़ द थिंग। जब आप ऐसे मसीही बनते हैं तो आपको खिदमत की रूह आपके अंदर आ जाती है, आपको झुकना भी पड़ता है, आपको लॉसेस का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन वो लॉसेस दुनियावी तौर पर हो सकते हैं। खुदा उसके एवज़ आपको कितनी बरकतें देता है ये सोच कर आप हैरान हो जाएंगे। सो जब हर मसीही इस तरह से सोचना शुरू कर देगा जो कि वाकई में बाइबल मुक़द्दस की टीचिंग है और जो वाकई में मसीह यीशु हमें बताता है, तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तब हम एक दूसरे से खौफ नहीं खाएंगे, एक दूसरे से डरेंगे नहीं, बल्कि गिरे हुओं को उठा खड़ा करने का सबब बनेंगे। हम ही वसीला हैं। बाइबल कहती है ना कि वो सादिकों को उठा खड़ा करता है। बाइबल कहती है कि अपने भाई को 7 से 70 दफ़ा माफ़ करो। बाइबल कहती है कि प्यार, इंसाफ, तसल्ली, मोहब्बत एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहो। सो दिस इज़ द थिंग जो हमें अपने अंदर पैदा करनी है रूल कुदस की मदद के साथ।